एक नौजवान शादी किया, शादी करके आया, बीवी के पास गया, वो पहली रात थी, बीवी से कहा मेरी बीवी ये बताओ तुम्हें बेटा पसंद है कि बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि देखिए ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जो चाहेगा वो देगा, हम उसके बंदे हैं, हमें उसका शुक्र अदा करना है। ये लड़का बोला कि नहीं वो बात तो सही है, शुक्र हम अदा करेंगे करेंगे, लेकिन हमको बेटा चाहिए। बोला बेटा इधर हम क्या करें? बोला नहीं कोशिश करो। तो कोशिश कौन करेगा भाई, कुर्बान जाओ। बोला हमको बेटा चाहिए और कुर्बान जाओ। हमल ठहरा जब पैदाइश के वक्त। अच्छा बीवी को हमेशा बोलते रहता था बस बेटा बेटा, याद रखना। बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी पैदा हुई। अब बेटी पैदा हुई, ये बुधवा बीवी से बात करना छोड़ दिया, एक हफ्ता तक बीवी से बात नहीं किया। लोगों ने समझाया कि अल्लाह का बंदा, ये खेती तो अल्लाह की है, ये नेमत अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देगा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देगा, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। समझा बुझा दिया, अगर बेटी हुई है फिर बेटा होगा। वक्त गुजर गया, लड़का मान गया, दोबारा फिर हमल ठहरा। अब की बार बीवी को बोला कि बस समझ लो, अब की बार अगर बेटी हुई तो हम घर छोड़ देंगे। और अल्लाह का करना हुआ, दोबारा जो बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटी की शक्ल में, आज सही में घर छोड़ दिया वो, एक हफ्ता गायब रहा। फिर लोग समझा बुझा के लाए। हाँ, वक्त गुजर गया, बात गुजर गई, फिर तीसरे बच्चे के हमल रुका। तो इस बार यह नौजवान अपनी बीवी को सामने बिठाकर फाइनल किया कि सुनो मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी सुन लो, तेरा शौहर जो बोलता है वो करता है, अगर आपकी बार बेटी हुई तो हम दिल्ली जाएंगे, वहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बीवी बोली कि देखिए अपना ईमान को इतना कमजोर मत कीजिए मेरे सरताज, मेरे शौहर, अल्लाह की जात पे यकीन करो, भरोसा करो, वही अल्लाह है जो बेटी भी देता है, वही अल्लाह है जो बेटा भी देता है। शौहर वक्त गुजरता रहा, तीसरे बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में, और हकीकत में यह नौजवान सीमांचल पकड़ा दिल्ली चला गया। सालों गुजर गए, घर नहीं आया। एक दिन ख्वाब देखा, सपना क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग इधर उधर अफरा तफरी का आलम है, 3 फरिश्ते आए। क्या फरिश्ते आए? 3 फरिश्ते आए। बोला बस यही है, पकड़ो। बोला कि बाबू हम पकड़ा, फरिश्ता पकड़ा, बोला बस यही है, ले चलो। और ले गया हमको एक दरवाजे में, तो दरवाजे में ले गया, देखा उधर जहन्नम की खाई है। और फरिश्ता बोला कि इसी दरवाजे से इसको यहीं से गिराओ। ये नौजवान कहता है कि मेरा हमको जब ले गया दरवाजे के करीब में, देखा वहां मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी, मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी। वो बेटी मुझे पहचान गई और फरिश्तों से कहने लगी आप इसे कहां लेकर जा रहे हो? ये मेरा अब्बा है, हम इधर से गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, दूसरा दरवाजा, उधर से तेरे अब्बा को गिरा देंगे जहन्नम की खाई में। दूसरे दरवाजे पे ले गया, दूसरी बेटी बैठी थी, बोला इधर से भी हम अपने अब्बा को नहीं गिरा देने देंगे, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा अब्बू है, ये मोरबाज है। कीचे अरे बा जाने ना, अब्बा और को फादर और डैडी। अब डैडी है कि मैगी है? बोला तीसरा दरवाजा है, उधर से गिरा देंगे। तीसरे दरवाजे पे गया था, देखता है कि वहां सबसे छोटी बेटी बैठी हुई है। तो फरिश्तों ने कहा एक दरवाजा और है, उधर से गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया, और ये आदमी ख्वाब देख रहा है दिल्ली में, ये नौजवान ख्वाब देख रहा है दिल्ली में। चौथे दरवाजे पे लेकर गया और फरिश्ते उसे जहन्नम की खाई में फेंका। ये नौजवान कहता है वो खाई इतनी गहरी थी कि जब मैं गिरा तो नौजवान खाबे में सपना में चीखा, वाह, उठ के बैठ गया, पसीना सराबोर कि वाह बच गए, ये तो हम सपना देख रहे थे। चौथी बेटी अगर होती तो चौथे दरवाजा पे बैठी रहती, उधर से गिरने नहीं देती।
बोला हमको घर जाना होगा। सीमांचल का टिकट बनाया, घर आया। अब आंगन में आया, मोहल्ले वाला भी खुश हो गया, भाई बहुत दिन के बाद लौट कर आया है। और घर आया, बीवी सलाम की, बोला सलाम का जवाब बाद में देंगे, पहले तुम मेरे साथ घर में चलो। बोले क्या बात है? तो बीवी से नौजवान कहने लगा, मेरी बीवी, मेरी क्या बेटी है? बोला 3 बेटी। बोला चौथी हमको बेटी चाहिए। बोला क्या है, कोई ताबीज भी पिला दिया है क्या? अरे हुआ का पहले ये बताइए और कुर्बान जाओ। ये नौजवान क्या बोला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, बेटी खुदा की नेमत है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। अगर बेटी अगर रहमत ना होती, बरकत ना होती, तो अल्लाह अपने महबूब, अपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी पैदा नहीं फरमाता। काफिर से जंग हुई, एक लड़की जो है काफिर की बेटी थी, बच्ची थी, वो कैद होकर मदीना आई। तो कुर्बान जाइए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई बच्ची पर। तो आपने अपने कंधे से चादर उतारी, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। उस बच्ची के सर पे, अरे बोलो ना भाई, चादर उस बच्ची के सर पे रख दो। उस बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं है, रख दो उसके सर पे। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो काफिर की बच्ची है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो आखिर बेटी है, बेटी बेटी है, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक दिया और गुस्से में था, तलाक दे दिया। अब वो गुस्सा जब ठंडा हुआ था, नौजवान रोने लगा कि ये हमने क्या कर दिया, हम अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं। नौजवान परेशान हो गया कि अब कैसे होगा, तलाक तो हम दे दिए हैं। तो काजी साहब के पास पहुंचा। काजी साहब जाने ना, अरे अपनारा जाने ना, जो मसाइल बताते हैं काजी साहब। तो काजी साहब के पास ये नौजवान जाकर कहा कि हजरत, हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। तो कहा कि फिर यहाँ क्या करने आया है? बोला नहीं, तलाक हो गई। बोला अरे तलाक दे वो किया है, फिर बोलता हो गई, कैसे दिया? बोला कि 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। तो काजी साहब बोला जो हो गया, जो भग, तलाक हो गई। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, 80 की स्पीड से भागो। बोला हजरत आप काजी हैं, कोई रास्ता निकालिए। बोला बाबू कोई रास्ता नहीं है। ये नौजवान पॉकेट में हाथ डाला और 10,000 की गड्डी निकाला, काजी साहब के आगे रख दिया। बोला कि हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला जब तुम इतना कह रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, कोई ना कोई रास्ता, अरे बोलो, निकालना होगा। तो काजी साहब ने कहा, पूछा कि तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया है? तो नौजवान बोला कि हम बोले कि तुमको तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो काजी साहब बोले कि ओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम छोटी काफ से तलाक दिए हो। तलाक दरअसल में लफ्ज़ तलाक जो है ये अरबी लफ्ज़ है, तलाक तलाक तलाक। तुम कुत्ते वाली काफ से तलाक दिए हो, तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं दी। जो मजा मार, लड़का खुश हो गया कि मसले हो गया। है नौजवानों, मेरे बच्चों संभल जाओ। मैं नौजवानों, एक नौजवान ने मसला पूछा रमजान में कि हजरत एक बात पूछे हैं। बोला कि हजरत ये बताइए, रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? क्या है? हमने कहा कि बाबू दूसरे की बीवी अगर हो ये तो गुनाह है। और अपनी बीवी को आई लव यू बोलना ही है तो दिन में कहे बोलेगा? अरे बात बोलना है तो रात में बोलो ना रे भाई। अब बीवी है बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम से हमारा कहना सिर्फ यही है कि मेरा बच्चा संभल जाए। इंशाल्लाह सुधरोगे। अरे नमाजों की पाबंदी करोगे,
कितने नौजवान तैयार हो, हाथ उठा, इंशाअल्लाह के नमाजों की पाबंदी करेंगे मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो नमाज कुछ मांगती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो। क्या क्या टाइम है, अरे जिस अल्लाह ने तुम्हें 24 घंटा दिया है उस अल्लाह के लिए 1 घंटा तुम नहीं निकाल सकते, तुम 1 घंटा नहीं निकाल सकते। जिस अल्लाह ने तुम्हें दिन और रात मिलाकर 24 घंटा दिया उस अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। फजर 10 मिनट, फजर कै मिनट, अरे फजर 10 मिनट, फजर 10 मिनट, जोहर 15 मिनट, 10 15 कितने हुए 25, असर 10 मिनट, मगरिब 10 मिनट, इशा 20 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट निकालो, 65 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। अरे सोचो नौजवानों, गौर करने का मकाम है। जिस जो रब हमें खिलाता है, जिस रब ने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया है, जिस अल्लाह ने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, जो लिबास चाहते हैं अल्लाह वो लिबास हमें पहनाता है, और हम जो खाना चाहते हैं अल्लाह वो नेमत हमें खिलाता है। नेक बीवी दिया है अल्लाह, हमें नेक औलादे हमें अल्लाह अता फरमाया है, हमारे पास ज़मीन अल्लाह हमें दिया है, हमारे क्या कहते हैं हमको अल्लाह दुकान दिया है, अल्लाह सोने चांदी का मालिक बनाया है। जो अल्लाह इतनी नेमतों को निछावर किया है, जिस अल्लाह के कब्जे में मेरी सांसें हैं उस अल्लाह के लिए 24 घंटे में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते। तो ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, नौजवानों। या फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो दुनिया में जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी अपनी आंखों से देखेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। इंशाअल्लाह करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये कह रहे थे कि बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी अल्लाह की नेमत है। तो बेटी जब घर के अंदर में पैदा हो तो खुश हुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा पैदा हो फिर भी खुश हो, बेटी पैदा हो तो भी खुश हो। ऐसा नहीं कि बेटी की पैदाइश में शर्म आएगी, शर्म की कौन सी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बेटी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की थी। और कुर्बान जाओ, बेटी 4 थी, दामाद 3, दामाद 3, 4 बेटी दामाद 3। कुर्बान जाओ, जब बेटी घर के अंदर पैदा हो, मैं सलाम करता हूँ जनाब तहूर साहब, शेख तहूर साहब को, इन्होंने बेटियों का मदरसा खोला है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, कि जिस घर में बेटी पहले पैदा हो जाए अल्लाह उस घर में रोजी में बरकत अता फरमा देता है, रोजी को बढ़ा देता है, अल्लाह रोजी को बढ़ा देता है। लखनऊ गया था प्रोग्राम में, अब जुमे के दिन नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे, अब जहां जगह मिली बैठ गए। मेरे आगे 2-4 लड़के वो जींस वाले थे आगे सफ में, जमात खड़ी हुई जुमे की, रुकू गए, रुकू से जब उठे वो पैंट वाला लड़का जब सजदे में गया, है आधा मैदान साफ था। बताओ, पीछे वाले की भी नमाज खराब। अरे ये पैंट ढील जाती है ना, अब वो तुम लोगों को तो पता होगा। इसलिए मेरे बच्चों, ऐसा लिबास मत पहनो जो जिस्म को तकलीफ दे, जो शर्म लगे, दूसरों को भी शर्म हो, तुम्हें भी शर्म हो। कुरान ने कहा वो लिबास तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे।
आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे देने से मौला तेरा कुछ भी ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा कुछ भी ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह अकबर कबीरा कि मुझे जो दावत मिली थी वो 6 नवंबर की दावत मिली। कौन नवंबर? 6 नवंबर को शेख तहूर साहब, शेख सऊद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 6 तारीख की दावत दिए, तकरीर करने मिला है 7 तारीख को कि आज कौन तारीख? 7। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रात 12 बज गए, लेकिन हमारा ये नौजवान जो है इनके माथे में शिकन तक नहीं है। कुर्बान जाइए, ये देखिए छोटा छोटा बच्चा को देखिए जिनकी उम्रें 4 साल 5 साल 6 साल है। ये बच्चे लोग 7-8 बजे तक ये लुढ़क जाते हैं, कहां चले गए इसको खुद पता नहीं। रात 12 बज गए, इनकी आंखों में नींद नहीं है। ये अल्लाह से मोहब्बत की सबूत है। कुर्बान जाओ नौजवानों, तुम अपनी मर्जी से जलसे में नहीं आए हो, अल्लाह ने तुम्हें बुलाया है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि या अल्लाह हमारे आने को, बैठने को, सुनने को, हम इस गुनहगार के बोलने को मौला तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ 1 घंटे में बात मुकम्मल हो जाएगी। देखिए रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। आप बोलिएगा वो खा के उलट जाएगा। साइंस कहती है कि एक आदमी का बैठने का क्षमता, पावर, कुव्वत, कैपेसिटी 3 से 3.5 घंटा है। वो आदमी 3 घंटा सही सलामत बैठ सकता है। 3 घंटे के बाद वो आदमी चाहेगा थोड़ा खड़े हो जाते, थोड़ा कुछ खा लेते, थोड़ा कुछ पी लेते, कमर सीधी कर लेते, लेकिन बाद नमाज इशा से मुसलसल आप बैठे हुए हैं। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को, आपके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह इसका अजर यहाँ भी दे, आखिरत में भी दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे, अच्छा देखिएगा, ए हे बैठ जा बेटा, बैठ जाओ।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा देखा क्या, हम अपने नौजवानों से खिताब करना चाहते हैं। देखिए लड़कों का मदरसा तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, और होना भी चाहिए, बल्कि हर मोहल्ले में हर बस्ती में कम से कम 2 से 3 मदरसे होने चाहिए, मकतब होने चाहिए, मदरसे होना चाहिए। उसमें से हमारी बेटियों का भी मदरसा होना चाहिए, हमारी बच्चियों का भी मदरसा होना चाहिए। इसलिए एक बात याद रखो, अगर एक बेटा है एक बेटी है, हमारे पास दोनों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, एक ही बच्चा को हम पढ़ा सकते उतना पैसा है, तो बेटा को पढ़ाओगे कि बेटी को पढ़ाओगे, किसको पढ़ाओगे बोलो भाई? हाँ क्या है? अरे बोलो क्या है? तो इसलिए बेटी को पढ़ाएंगे। बेटा पढ़ेगा, अकेला बेटा पढ़ेगा, एक फर्द पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। ओहो हाँ, बहुत सारे लोग बेटी की पैदाइश होना भी गवारा नहीं करते। और कुर्बान जाए, एक आदमी ने कहा कि हजरत दुआ कर दी, ये पूर्णिया जा रहे हैं, बीवी को लेके डिलीवरी है। हमने कहा कि बहुत अच्छा, और जैसा होगा फोन करना हमको। बोला कि हजरत जैसा होगा नहीं बोलिए, दुआ कर दिए मुन्ना हो जाए। जो अल्लाह ना देगा। जो हॉस्पिटल गया, बेटी हुई, अच्छा फोन आया नहीं, मैं बड़ा फिक्रमंद हो गया कि भाई आखिर हुआ कि अल्लाह का बंदा फोन किए, फोन हम कर रहे उठा नहीं रहा, कम से कम 10 बार फोन किए तब उठाया। तो हमने कहा अल्लाह का बंदा खैरियत है? बोला बोले क्या हुआ, कुछ हुआ? बोला हजरत क्या होगा, वही बेटी। मैंने कहा ऐसा काहे बोल रहा है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने तेरे घर में बरकत पैदा किया। बेटी बरकत है, बेटी रहमत भी है, बेटा नेमत है, कुर्बान जाओ, लेकिन बेटी बरकत है, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, कुर्बान जाओ। अरब में सबसे पहली आवाज जो गूंजी वो इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजी थी कि अरब वालों सुनो, तुम बेटियों को कत्ल करते हो, मारते हो, जिंदा दफन करते हो। ये मेरी बेटी फातिमा है, देखो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरी बेटी फातिमा। अरे बोलो भाई, बोलो ना, जिगर का टुकड़ा है, ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम बेटी को पसंद नहीं करते ना, तुम बेटी को जिंदा दफन करते हो, तुम बेटी को मार डालते हो, तुम बेटी को कत्ल कर देते हो, लेकिन मुसलमान मक्का वालों सुनो, ये मेरी बेटी फातिमा है ना, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। पहली आवाज मक्के में गूंजी सरवर कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। इसलिए नौजवानों, जब बेटी पैदा घर में हो तो खुश हो, ऐसा नहीं सर माथा नहीं लटकाना है, सर नहीं झुकाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा एक बात याद रखो, जितनी मोहब्बत बेटी अपने माँ बाप से करती है, उतनी मोहब्बत बेटा अपने माँ बाप से कर ही नहीं सकता है। बोलो सही है कि गलत है, बोल के दिखाओ। यहां तो हमारा बच्चा को बाले संभाला नहीं जाता, तो माँ बापों का संभालेगा वो? बाल नहीं संभाल पाता हमारा बच्चा। एक एक नौजवान को देखिएगा, हे हां तक बाल, अच्छा स्टाइल से ऐसे झटका मारेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। ऐसे झटका मारेगा पीछे और झुकेगा तो फिर आंख बंद। खड़गपुर जा रहे थे जलसे में, इसी ईद में, ईद के दिन से ही मेरा प्रोग्राम शुरू था। एक चाय की दुकान पे ड्राइवर को बोले भाई गाड़ी रोको, चाय पिएंगे। अब वो चाय पीने के लिए तो जगह 2-3 को मोटरसाइकिल आई और 4-5-6 नौजवान, सब बच्चा, सब ईद का वो कुर्ता पैजामा पहना हुआ था सब। और कुर्बान जाइए, हाँ, उसमें से एक लड़का को देखे
कि ना यहां बाल था ना यहां बाल था, बीचे बीच बाल था। हम देख के हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह, ये मुसलमान का बच्चा है लेकिन ये बाल ये हो। तो उसको बोला एक बार इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसका नाम याद हमको। उन्होंने कहा कि मेरा नाम आबिद है। हमने कहा वाह, नाम तो बहुत अच्छा बेटा, लेकिन ये तुम्हारे बाल क्या हो गए? इधर वाला बाल की भी लो रहे? बोला कुछ हुआ नहीं है, ये कटिंग है। तो हम बोले ये कौन कटिंग चो रहे? बोले मुर्गा कटिंग चाहिए। अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। कुर्बान जाओ कि मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, तुम बेहतर हो, तुम अच्छा हो। आइए मुर्गा बनने चला है। इंशाल्लाह इससे बचोगे। अरे बोलो बचोगे मेरे बच्चों। देखो एक बात याद रखो, जिस कौम का नौजवान सुधर जाए, जिस बस्ती का नौजवान सुधर जाए वो बस्ती सुधर जाएगी। जिस कौम का नौजवान सुधर जाए वो कौम सुधर जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। कब उठोगे, कब जगोगे? ख्वाबे गफलत से उठो, उठो, जागो, जागो, कब जगोगे? 3 बजे 2 बजे रात तक तुम मोबाइल छेड़खानी करते रहते हो। रातों को तुम्हें नींद नहीं आती है और 10 बजे दिन तक, सुबह तक तुम सोए रहते हो। तुम कामयाब हो जाओगे। मुअज्जिन सदा लगाता है हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। मुअज्जिन सदा लगाता है और कुर्बान जाओ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। आई सोया है, कब पढ़ोगे? खाली जुमे की नमाज है? अरे खाली जुमे की नमाज फर्ज है? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोलो या ना बोलो, बोलो ना। सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों। कब 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 अमल करोगे? कब सुधरोगे? कब संभलोगे? इसलिए आ जाओ, अल्लाह से करीब आ जाओ, अल्लाह से रिश्ता को जोड़ो, दीन से रिश्ते को जोड़ो। मेरे नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है।